राजवीर की मौत का जो सच है, क्या ये पड़ोसी ने इस राज को दफनाया था? क्या इस राज को खुलने नहीं दिया पड़ोसी ने? क्या पुलिस कंप्लेन पड़ोसी की वाइफ जो है पुलिस में, उसने इस चीज को दबाया? या फिर ये लोग जो वाईटी पे ये एक दूसरे को ताना तानी कर रहे हैं, एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ धमकियां दे रहे हैं? इसका क्या रीजन है? हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। राजवीर की जब मौत हुई थी, कहते हैं, आप लोग भी सुने होंगे, जब किसी के एक्सीडेंट होता है, जब किसी ऐसे भी, तो उसका भी डॉक्टर ऐसे कभी भी बॉडी को लेती नहीं है। बॉडी हो या फिर कोई भी एक्सीडेंट में केस होता है एक्सीडेंटल, तो उसे नहीं लेती है डॉक्टर। डॉक्टर खुद कॉल करती है पुलिस को और पुलिस आती, तब उसको हाथ लगाती है डॉक्टर। तो ये बताइए कि जब राजवीर डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने कॉल क्यों नहीं किया पुलिस को? और जब उस ये हादसा हुआ, वहां पर ऑन द स्पॉट आती है पुलिस, पुलिस भी दौड़ के आती है। मान लीजिए पुलिस लेट आई वहां पर और लोग लेकर के भागे, हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हॉस्पिटल की भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कभी भी डॉक्टर जो है ना ऐसे हाथ नहीं लगाता है जब तक कि पुलिस कंप्लेन ना हो जाए और पुलिस ना आ जाए। चलिए, पुलिस कंप्लेन हो जाती है, पुलिस आए या ना आए, लेकिन पुलिस से बात हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद जो है डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट चालू करता है। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर ने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया था? यहाँ पे जो पड़ोसी हैं, उनकी वाइफ है जो पुलिस में, उसने मिलकर के, और ये पूरी जो रिश्तेदार है, क्योंकि माँ बाप तो बेसुध थे, सपना बेसुध थी, और ये सपना की फैमिली हो गई जैसे, और इनकी जो ये रिश्तेदार हैं जैसे अंशु के सारे फैमिली वाले, इन सब ने मिलकर के क्या आखिर खिचड़ी पकाया? किस चीज में? कि ये आखिर केस क्यों नहीं ओपन हुआ? क्यों नहीं इसमें पुलिस आई? क्यों नहीं ये चीजें हुई? ये भी तो बनता है। सपना ने हमेशा हर टाइम पर हर एक छोटी छोटी रिकॉर्डिंग जो की है, वो उससे लगता है कि सपना के मन में आखिर क्या चलता था, सपना के मन में आखिर क्या चलता था, और सपना ने ऐसा क्यों किया। मान लीजिए जब हस्बैंड पहले वाले मारते थे सपना को, तो सपना ने सारी रिकॉर्डिंग करी, सारा सब सच बताया, सब कुछ किया कि मुझे मारते थे, पीटते थे। और जब राजवीर, सॉरी, बड़े वाले जब हस्बैंड जब गए थे, इनके डेथ हुई थी, तो सपना इतना रो रही थी, इतना रोती थी कि बेहोश हो जाती थी। सपना बेहोश हो के गिरती थी। लेकिन राजवीर के टाइम पे सपना इतनी जल्दी मूव ऑन हो गई, इतनी जल्दी सब कुछ हो गई। ये भी एक चीजें होती है ना कि सपना के आखिर क्या चल रहा था। सपना अंदर से डर रही थी, या सपना को ये लगने लगा कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है? सपना को ये लगने लगा कि भाई अब बहुत हो गया। आखिर सपना को भी ये चीजें पता चल गई कहीं ना कहीं। देखो, घर में कुछ बातें होती हैं, भले सपना बेसुध थी या सपना बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी राजवीर के जाने के टाइम, लेकिन घर में जो कोई बातें होती तो इंसान सुनता है, देखता है। या फिर सपना को ऐसी चीजें हुई कि नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं करना, या मुझे यहाँ नहीं रहना। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अंशु हमेशा सपना के सपोर्ट में रहती थी, हमेशा सपना के सपोर्ट में रहती थी। जब सपना ने मारा, तो भी क्यों अंशु घुसती थी सपना के पास? अब सपना की अभी तक अंशु इतनी ज्यादा क्लोज थी, जैसे अंशु ने बोला कि भाभी खेत में फेंक के गई थी, जो मेरे चैन वगैरह थी वो खेत में फेंके। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी वीडियो देखा कि उसने खुद गले में पहनाया था। मैं यहाँ पे दोनों की बातें, दोनों के पॉइंट जो है ना, ये मुझे याद आते हैं, जो मैं और मेरे ऑडियंस जो मुझे बताती, तो उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अंशु भी झूठ बोल रही है। अंशु से या तो झूठ बुलवाने की कोशिश करी जा रही, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि विक्टिम जो बच्चे होते हैं ना, तो विक्टिम बच्चे होते हैं, जो बच्चे पूरा चीज़ देखते हैं ना, तो इंक्वायरी होती है, तो ऐसा हो जाता है कि भाई इससे पूछो, ये मौजूद थी, इसने ऐसा किया था और इसने देखा था। तो उस टाइम उस जगह पे अब फैमिली मेंबर जो हैं, अंशु को बीच में ला करके खड़ा कर रहे हैं, और वो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में है, हमें देखने से लगता है या तो वो डरी है, या तो वो गुस्से में है, या तो वो डिप्रेशन में है, कि आखिर ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। और जैसे कि बिल्कुल अंशु, आप लोग देखें कि अंशु मना कर दी थी कि मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, मैं यहाँ पर कोई भी सफाई नहीं दूंगी। लेकिन जैसे कमेटी सपना ने डाला कि राजवीर की मौत का रीओपनिंग होगा केस, केस तो ऐसे हुआ ही नहीं था, केस और एफआईआर कोई कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अगर सपना फिर से आप चाहेगी, सपना
तो ये केस कर सकती है, FIR कर सकती है और ये चीज़ होंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सपना भी ये केस वगैरह करेगी। सपना ने सिर्फ हरेसमेंट के लिए ही केस किया है। जो उसे हरेसमेंट किया जा रहा है, उसे वायलेंट किया जा रहा है, उसे इतना परेशान किया जा रहा है, जो भी चीज़ें, उस वजह से सपना ने शायद ये जो है वो चीज़ें सपना ने सिर्फ कंप्लेन करी है। जहाँ तक कि जो भी ये राजवीर की मौत का राज है, जो भी ये चीज़ें हैं, उसके बारे में तो हमें लग रहा है सपना ने कोई केस वगैरह नहीं करा है। जहाँ तक अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं इसके बारे में भी केस हुआ है और ये चीज़ें हुई हैं, तो वो आप लोग जरूर क्लियर करना। और अंशु ने जैसे जब सपना ने सच में मारा था तो अंशु को कोई आवाज़ नहीं उठाई अंशु ने, फिर भी उसके गांव तक जाती थी, मायके जाती थी, सब कुछ होता था। लेकिन अब ऐसे सडनली अंशु भी चेंज हो गई और सपना भी इतना ज़्यादा, सपना को भी देखना चाहिए कि अगर उसने बेटी माना था तो इस तरीके से उसे नहीं प्रवोक करना चाहिए, उसको नहीं परेशान करना चाहिए इस टाइम पे। मेरे ख्याल से जितनी चीज़ें सपना ने रिकॉर्डिंग लगाई, सपना ने सारे प्रूफ लगाए, सपना ने और चीज़ें बताई, उसके बाद जब इन लोगों ने देखा कि अब जैसे कि ये लोग घर में आए थे ससुराल वाले, तो कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, किसी ने कुछ नहीं किया था, लेकिन सपना ने ही चीज़ें बताई थी, बहुत कुछ होता है उसके अगेंस्ट, मतलब उसका रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन, तब जा कर के कहीं ना कहीं ये फैमिली थोड़ा बहुत ही। तो सपना को एक चीज़ मैं सपना को यहाँ भी कहूँगी कि सपना के अंदर या तो सहन करने की क्षमता नहीं होती, या तो उसे ये नहीं पसंद होता है कि मेरे बारे में कुछ गलत मत बोलो, कुछ गलत मत बोलो और मैं गलत नहीं सुन सकती। या तो उसकी ये हॉबी है उसके अंदर कि भाई अगर उसके अगेंस्ट कोई बोलता है या उससे उसको कुछ कहता है तो वो, या तो फिर वो ऐसे हो जाती है कि मतलब उसको सहन नहीं होता है। और फैमिली में अभी तक सासू माँ ससुर जी, देखिए कोई भी आकर के कोई चीज़ें नहीं रख रहा है। एक बच्ची परेशान है, वो बच्ची तो नहीं है, अब उसे बच्ची तो नहीं कहेंगे, जिस हिसाब से वो दिमाग लगा रही है, जिस हिसाब से वो चीज़ें बता रही है, जिस हिसाब से अब चीज़ों को एकदम से उसने घुमा दिया है, जिस हिसाब से उसने पूरी चीज़ें जो है पलट दी है। और जो बातें वो पहले बोलती थी अच्छा अच्छा, वही बातें अब सारी जितनी टोपी है सपना के ऊपर रख रही है। तो उसे बच्ची तो नहीं कहेंगे यहाँ पे। मुझे नहीं लगता है कि सपना और अंशु या पूरी फैमिली, देखिए वो है यहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में ये जो इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं ना, यही गिद्ध की नज़र रखे हुए हैं और यही फैमिली में एक जो बने हैं ना, मतलब नसूड़, वो है। और ये सपना इधर परेशान, उधर वो पूरी फैमिली, माँ बाप परेशान। माँ बाप को भी यही लगता है कि मैं किससे कहूँ क्या ना कहूँ, मेरे लिए कौन खड़ा होगा। तो माँ बाप को एक झांसे में ये पूरे लोग ले रहे हैं, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, या जो भी हो। एक तो खुद व्यूज ले रहे हैं यहाँ पर के, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, या भी सपना हो, अंशु हो, कोई भी हो। देखिए वाईटी पे कोई जज नहीं बैठा है, कोई जजमेंट नहीं कर देगा, जो भी होगा कोर्ट में होगा और वहां से सारी चीजें क्लियर होंगी। इसे ऑफलाइन करना चाहिए, इसे ऑफलाइन जब सुलटेगा और जब चीजें बाहर निकल के आएंगी, चीजें मामला आएगा, तभी ये जाकर के चीजें सही होंगी। उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे अगर कुछ मान लीजिए कि सपना के जो इन लॉस हैं, वो भी जैसे मैंने कहा कि जब राजवीर की मौत हुई थी तो वो लोग भी बहुत परेशान थे, मतलब उनको ज्ञान ध्यान नहीं था, जैसा कि डिप्रेस में थे, सपना थी। लेकिन सपना की फैमिली वाले मेंबर वाले जो भाई थे उनको एटलीस्ट बोलना चाहिए था ना, क्योंकि उस जगह पे सही पूछो तो सबसे मेन इनके सपना के भाई थे, उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी कि नहीं भाई मुझे कंप्लेन करानी है, भाई मेरी बेटी बर्बाद हुई है, मेरी बेटी का सुहाग गया है, मेरी बेटी की, मेरी बहन का ये, तो उनको आवाज़ उठानी थी और उनको बोलना था। यहाँ पे रिश्तेदारों ने दबा दिया केस को, और यहाँ पे कहते हैं ना घर की पुलिस थी, घर की खेती दाल जो भी होता है वो, तो यहाँ पे जो पड़ोसी है ना, वो उसने या तो सोर्स लगाया और पुलिस को मतलब कुछ भी नहीं करने दिया, क्योंकि कहते हैं ना कि जब घर में थी चीज़ें, पुलिस थी, सब था, तो वो उस चीज़ को क्यों नहीं मतलब आगे ले गए, क्यों नहीं ये चीज़ें किया। और मेरे ख्याल से पेपर में भी आया था, अगर जब पुलिस केस होता है तभी पेपर में भी आता है, न्यूज वालों को होता है। फिर पुलिस केस हुआ, पुलिस ने जाना, सब हुआ, तो फिर FIR क्यों नहीं लिखवाया। जहाँ तक मेरे ख्याल से पेपर में, न्यूज में भी सपना राजवीर की मौत का आया था। उस टाइम पे मैंने जहाँ तक कि पेपर भी पढ़ा था कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ। तो जब तक पुलिस केस नहीं होता तब तक
पेपर वाले, न्यूज वाले फिर ही छापते हैं। तो इसका मतलब है कि इस कहानी में कहीं ना कहीं झोल है और इन लोगों ने इस केस को दबाया है, या तो किसी के डर से दबाया, मतलब अब फैमिली मेम्बर के कि बच्चे हैं, एक बूढ़े ससुर बच्चे, उसकी वजह से, या तो फिर अब जो बोला जा रहा है वो चीज़ें झूठी बोली जा रही कि अब मतलब क्या क्या सपना क्या चाहते हैं, क्या फैमिली मेम्बर चाहते हैं, क्या अंशु के फैमिली मेम्बर चाहते हैं। देखिए वो भी एक लड़की है, छोटी है, बच्ची है, उसको भी देखो डिस्टर्ब हो रही है, पढ़ाई भी हो रही है और भी चीज़ें हो रही हैं। उसको जो लोग सिखा रहे हैं, जो लोग आगे कर रहे हैं, वो भी चीज़ें बहुत गलत है, वो भी चीज़ें बहुत गलत हैं, और वो उसका भी माइंड डाइवर्ट हो रहा है, उसको भी ये नहीं हो रहा है। इसको यहाँ तक कि सपना को भी उसे नहीं प्रवोक करना चाहिए, क्योंकि कभी आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है, कभी आपने उसको बच्चा माना है, और उसको भी यही सोचना चाहिए कि कभी हमने इनको भाभी माना है, आज इनके आगे पीछे कोई नहीं है, ये अपने बच्चों को किस तरीके से पाल रही हैं। ये अगर अंशु चाहती तो सच में सबको मना करती कि भाई उनके खिलाफ मत कुछ बोलो, उनके खिलाफ मत कुछ बोलो, उन्हें बख्श दो, और वो जैसे रह रही हैं, चली गई हैं तो ठीक है, नहीं जाए तो ठीक है। देखिए लेकिन प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सेदार नहीं हो सकता है, ये प्रॉपर्टी बच्चों की है, सपना की है, और उस पेरेंट्स की है। वो पेरेंट्स अपना जो उनका करेगा वो उसे देंगे, जिसे मन करेगा वो करेंगे। पूरी पूरी तो सपना को भी नहीं जाना चाहिए, और पूरी पूरी किसी और को भी नहीं मिलना चाहिए, पूरी पूरी पेरेंट्स को भी नहीं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सपना के बच्चे जो सफ़र कर रहे हैं, माँ बाप सफ़र कर रहे हैं, सपना सफ़र कर रही, ये आखिर हुआ क्यों, कैसे हुआ। ये चीज़ें तो हमें लग रहा है कि वहाँ पर जहाँ पे जब कॉल डिटेल में ये सुना था रिकॉर्डिंग में कि वो बगल में शादी में सामने बैठे, तो वहाँ भाई इंक्वायरी होना चाहिए, वहाँ भी पूछना चाहिए, आगे जा कर के वहाँ पे पूछना चाहिए कि भाई आखिर किस रास्ते से, कैसे, कहाँ आई गाड़ी, क्या हुआ। ये चीज तो होना चाहिए ना। और कभी भी गांव में ऐसे गाड़ी निकल कर भागती नहीं है कस के, जो कभी गायब हो जाएगी, वो कोई पकड़ नहीं पाएगा, और इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। और कोई छोटी मोटी हस्ती भी नहीं थे, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर कोई छोटा मोटा आम आदमी भी थे वो। तो ये चीज़ों में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पड़ोसी ने या तो कह दिया कि रफा दफा करो, कोई भी केस या कोई भी एफआईआर वगैरह नहीं लिखी जाएगी, और ये सब पड़ोसी ने किया, और इन सब ने मिलकर के जो भी डिसीजन लिया उस टाइम पे वो उसे सही माना गया। लेकिन अब ये चीज़ें पार्टी पे ला करके इन चीज़ों को बार बार धमकाना, और सपना को भी यही चाहिए कि हर एक चीज़ की अगर रिकॉर्डिंग आप रखे हो तो भी गलत है, हर बार बार अगर धमकी देती हो आप तो भी गलत है, और हर बात बात पे आप धमकाते हो तो भी गलत है, क्योंकि उनके भी पेरेंट्स के भी हैं बच्चे गए हैं, वो भी डिप्रेशन में, वो भी वो परेशान है, उन्हें भी चैन से जीने का अधिकार है, और इधर भी बच्चों को और सपना को भी जीने का अधिकार है। मेरे ख्याल से इस चीज़ को जितना हो सके ये लोग अगर केस करते हैं, जो भी चीज़ें इंक्वायरी होना चाहिए, और बड़े आराम से इसको ऑफलाइन हैंडल होना चाहिए केस को। अब सपना अपने आप क्योंकि फंसती जा रही, क्योंकि सपना को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था, और सपना भी अपने आप फंसती जा रही, फैमिली भी फंसती जा रही, रिश्तेदार भी फंसते जा रहे, पड़ोसी भी फंसते जा रहे। चलिए गाइस, आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अपने। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।